हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? लेसन ठोसों के यांत्रिक गुण में हमने इससे पहले के टॉपिक जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, आप इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है आगे भी आपका यूज़ होगा, यानी इसके आगे वाले चैप्टरों में भी यूज़ होगा, और ये इस चैप्टर का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पेपरों में पूछा जाता है। तो आज जो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, तो देखिए सबसे पहले बात आती है यंग प्रत्यास्थता गुणांक हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि हमारे पास क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप उसमें इम्पोर्टेंट का साइन लगा लीजिए करिए, क्योंकि जो हमारे पास टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं तो उनके पेपरों में आने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमने उसमें इम्पोर्टेंट जो है उन क्वेश्चनों को जो है ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए। तो देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक हम किसे कहते हैं, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। ठीक है, मैंने आपको प्रत्यास्थता पढ़ाई थी, तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देख रखी है तो गाइस आप प्लीज़ इस यूनिट को जो है स्टार्टिंग से देखिए, तब आपके सारे डाउट जो है क्लियर होंगे। ठीक है, तो देखिए प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और किसको अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात जो हमारे पास होता है वह हमारे पास क्या कहलाता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। एक बार दोबारा से, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का जो हमारे पास अनुपात होता है वह हमारे पास कहलाता है क्या, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब मैंने पहला प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, तो प्रत्यास्थता हमारे पास क्या हो जाती है, मैं आपको सभी चीज़ जो जो इसमें टॉपिक आए हुए हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए प्रत्यास्थता होता है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विरूपक बल के हटा लेने पर भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का क्या करती है, प्रयास करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, कोई स्प्रिंग है। ठीक है, ये हमारे पास स्प्रिंग की प्रारंभिक अवस्था है। हमने क्या करा, इसमें लगाया क्या, बल, ऊपर साइड से भी नीचे साइड से भी हमने बल लगाया। इसके जो है आकार में क्या होगा, परिवर्तन। फिर हमने क्या करा, उस जो हमने दोनों साइड से बल लगाया था उस बल को हमने हटा दिया है, तो वह क्या करती है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का क्या करती है, प्रयास करती है। यानी बल के हटा लेने पर भी अपने परिवर्तन का क्या करती है, विरोध। यानी जब हमने उसमें बल लगाया था तो परिवर्तन का विरोध करने के लिए जब हम उसको छोड़ते हैं तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का क्या करती है, प्रयास करती है। तो ये तो हमारे पास जाता है प्रत्यास्थता। फिर वहाँ पर बात आई थी क्या, कि प्रतिबल किसे कहते हैं, तो प्रतिबल क्या हो जाता है, साम्यावस्था में, साम्यावस्था या फिर हम इसे कह सकते हैं विरामावस्था में किसी वस्तु के एक अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल। अब आपको पता होगा अनुप्रस्थ काट किसे कहते हैं और उसका एकांक क्षेत्रफल क्या हो जाता है। ठीक है, तो एकांक यानी एक समय में, ठीक है, क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल प्रतिबल कहलाता है। फिर बात आई थी क्या, विकृति। तो विकृति किसे कहते हैं, वस्तु के एकांक आकार में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन। यानी इसका जो हमारे पास सूत्र हो जाता है, क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन अपॉन क्या हो जाता है, प्रारंभिक लंबाई। तो विकृति हमारे पास ये होती है कि जो हमारे पास पहले लंबाई थी और उसमें जो मतलब चेंज हो गया उसकी क्या लंबाई में, तो वही हमारे पास क्या कहलाती है, विकृति कहलाती है। तो सारे टॉपिकों से जुड़े हुए हमारे पास टॉपिक होते हैं गाइस, तो हमने सबसे पहले इनको शुरू से अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हमारे सारे डाउट जो हैं क्लियर होते रहें। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखकर बताती हूँ कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी यहाँ पर से डेफिनेशन मैंने लिख दी है क्या, कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का जो हमारे पास अनुपात होता है वही उस वस्तु का क्या कहलाता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे y से प्रदर्शित करते हैं या फिर हम इसको कह सकते हैं कि y से दिखाते हैं। तो यहाँ पर से क्या हो जाता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी y इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या हो जाता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो वही यहाँ पर से आ जाएगा क्या, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से अनुदैर्ध्य विकृति। ओके, तो ये हो गया। फिर देखिए हम इसको जो है देख लेते हैं कि प्रतिबल का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा और विकृति का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब आपको पता है क्या, प्रतिबल बराबर
ठीक है। तो जब हमने प्रतिबल वाली डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने प्रतिबल बराबर क्या देखा था, एफ अपॉन ए। ठीक है, तो प्रतिबल हमारे पास क्या हो जाता है, एफ अपॉन ए, ये हो गया। क्योंकि हमने जो है ये टॉपिक इससे पहले पढ़े हुए हैं तो वहाँ पर से हमने इनका सूत्र देखे हुए थे। और हमने क्या पढ़ा था, विकृति बराबर हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, यानी लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर से यंग प्रत्यास्थता गुणांक का हमारे पास सूत्र क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो रहा है, प्रतिबल क्या आ जाएगा, एफ अपॉन ए, फिर क्या आ जाएगा, विकृति डेल्टा एल अपॉन एल, फिर देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ इंटू एफ अपॉन में ए, फिर ये एल ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा एल, ये आ गया। ठीक है, फिर देखिए तार के सिरे पर हम क्या करें, एम द्रव्यमान का कोई पिंड लगा दें। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, तार है, इस पर हमने क्या लगाया, एम द्रव्यमान का कोई पिंड लगा दिया है। ठीक है, तो जब हम उस पर क्या करते हैं, पिंड लटकाते हैं तो बल, ठीक है, बल बराबर हमारे पास क्या हो जाता है, तो हम लिख लेते हैं एक बार कि तार के एक सिरे पर, ठीक है, तो क्या करा हमने, एक सिरे पर एम द्रव्यमान का एक पिंड लटकाया दे, पिंड लटका दे, तब बल। ठीक है, तो F बराबर हमारे पास क्या होता है, एम जी, एम यानी क्या हो जाता है द्रव्यमान, जी क्या हो जाता है हमारे पास त्वरण कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर क्या आ जाएगा, तो जब हमने उस वस्तु पर क्या कर रखा है, पिंड लटका रखा है, तो A बराबर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गोले का क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जहाँ A बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर देखिए यदि हमारे पास A इज इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो फिर देखिए F यहाँ पर से आएगा क्या, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर, तो जहाँ पर हमने क्या रखा था, F हमारे पास जो था वहाँ पे हम क्या रख देंगे, एम जी, क्योंकि हमने लिखा है क्या, F बराबर क्या हो जाता है, एम जी। ठीक है, L की जगह में L आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे इंटू का साइन था, हमने यहाँ पर नहीं लगाया तो वो भी क्या है, इंटू में है। ओके, A बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये लिख दिया। डेल्टा एल बराबर क्या होगा, डेल्टा एल ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि क्या है हमारे पास लंबाई में क्या है, परिवर्तन। ओके, तो मात्रक देखिए किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और देखिए नीचे भी लंबाई है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर से ये आ गया। फिर देखिए वीमा हम किस तरीके से निकालेंगे, जो हमारे पास है ऊपर हमारे पास क्या है, बल एम एल टी माइनस टू। ओके, और ये नीचे हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हमने क्यों निकाल रहे हैं हमेशा, हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबल अपॉन विकृति, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर से क्या निकालना है, उसकी मात्रक और वीमा, लंबाई का क्या होता है, एल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर से हमारी फाइनल में वीमा कितनी निकल के आ गई, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्योंकि जो एल ये नीचे पावर टू है, ऊपर जाए कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस टू। ठीक है, तो ये हमारे पास यंग प्रत्यास्थता गुणांक का पूरा टॉपिक जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो हम उसको समझते हैं कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हम किसे कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब देखिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, क्या प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर जलीय प्रतिबल और वस्तु में उत्पन्न आयतन विकृति का अनुपात। मैंने आपको आयतन विकृति भी पढ़ाया हुआ है और प्रतिबल भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो उसने हमारे पास डेफिनेशन क्या बोली कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर जलीय प्रतिबल हमने पढ़ा था, और उसमें जो हमारे पास क्या आयतन उसकी क्या हो जाती है, जो उसका आयतन हो जाता है जलीय प्रतिबल में, उसकी आयतन जो है विकृत हो जाती है, यानी उसके आयतन में कमी या फिर वृद्धि हो जाती है। यानी विकृत मतलब क्या होता है, प्रारंभिक लंबाई से उसकी जो अंतिम लंबाई है उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो वही हमारे पास हो जाती है क्या, उसकी आकृति का विकृत होना, तो वही हमारे पास अनुपात कहलाता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इससे हम किससे दिखा देते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। तो देखिए प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर जलीय प्रतिबल तथा वस्तु में उत्पन्न आयतन विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं।
ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। क्या प्रत्यास्था मैंने अभी आपको बताया कि क्या करते हैं, विरूपक बल के हटा लेने पर भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त आने का क्या करती है, प्रयास करती है। और जलीय प्रतिबल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपकी बात आती है आयतन विकृति। आयतन उसकी क्या हो जाती है, विकृत। आयतन उसकी क्या, आयतन जो उसका होगा विकृत हो जाएगा। किसमें, अनुपात किस किस का दे रखा है हमारे पास, जलीय प्रतिबल और आयतन विकृति का अनुपात जो है वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। इसे हम किससे दिखाते हैं, बी से। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर से लिखती हूँ सूत्र। तो B बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, जलीय प्रतिबल अपॉन में इसका क्या आ जाएगा, जलीय प्रतिबल। हमारे पास जलीय प्रतिबल और किसका अनुपात दे रखा है उसने, आयतन विकृति का। तो जलीय प्रतिबल अपॉन में क्या आ जाएगा, आयतन विकृति का अनुपात हमारे पास कहलाता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक। अब हमें पता है क्या, प्रतिबल बराबर क्या हो जाता है हमारे पास, F अपॉन A। वस्तु के एकांक क्षेत्रफल, वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर क्या कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है हमारे पास, प्रतिबल। फिर आया क्या, आयतन विकृति। अब हमारे पास जब आयतन विकृत हो जाता है, मैंने आपको ये पढ़ा रखा था क्या, प्रारंभिक जो उसका आयतन था उससे उसका जो अंतिम आयतन है वो क्या है, चेंज हो जाता है। तो यानी जैसे हमने विकृति पढ़ा था, सेम उसी का ये टॉपिक होता है, 3 प्रकार का हो जाता है। तो उसी में से था कि आयतन विकृति बराबर क्या हो जाता है, डेल्टा V अपॉन V। जैसे वहाँ लंबाई विकृत हो रही थी तो यहाँ आयतन विकृत हो रहा है। तो आयतन को हम किससे दिखाते हैं, V से। तो विकृत हुआ आयतन डेल्टा V और प्रारंभिक आयतन क्या, V। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, आयतन विकृति। फिर देखिए हमने क्या लिखा था, जलीय प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, जलीय प्रतिबल, प्रतिबल बराबर क्या हो जाता है, F अपॉन A, ठीक है। फिर देखिए क्या बोला, आयतन विकृति। आयतन विकृति बराबर कितना है, डेल्टा V अपॉन में क्या आ जाएगा, V। तो B इज इक्वल टू देखिए F अपॉन A, ये यहाँ पर से V क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा और डेल्टा V बचेगा, ठीक हो गया। फिर देखिए ये हमारे पास आ गया। फिर हमने पढ़ा हुआ है क्या, P इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, F अपॉन A। ये हमने पढ़ा हुआ है। P बराबर अगर F अपॉन A है तो यहाँ पर F अपॉन A की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या बचा, V। फिर यहाँ पर से बचा V अपॉन क्या, डेल्टा V। तो यहाँ पर से B बराबर क्या आ जाएगा, PV अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा V। ये आ गया। इसका मात्रक हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये हमारे पास टॉपिक हो गया क्या, आयतन प्रत्यास्था गुणांक का। तो गाइस इस चैप्टर से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको करवा दिए। और ये जो हमारे पास थ्योरी वाले टॉपिक हैं ये सिर्फ थ्योरी में पूछे जाते हैं, यानी आयतन प्रत्यास्था गुणांक का हम किसे कहते हैं। तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक का सॉल्व करके आएंगे और डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे तो आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। यंग प्रत्यास्था गुणांक पेपर में पूछा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो मैंने आपको जो है करवा दिया है। और आयतन प्रत्यास्था गुणांक कभी कभार पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब कौन सा टॉपिक आता है, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। हमने पढ़ लिया यंग प्रत्यास्था गुणांक, फिर हमने पढ़ लिया क्या, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अंतरा परमाणु बल नियतांक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, अंतरा परमाणु बल नियतांक। तो इससे अगली वाली वीडियो में हम फ्रेंड्स अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक और अंतरा परमाणु बल नियतांक को पढ़ेंगे। तो आप इससे अगली वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।